अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर देखते हैं आज की मेरी रूटीन। तो ये चने की दाल है और इसे रात सारी मैंने ना दूध में सोक करके रखा है। काफ़ी दूध था जो इसने काफ़ी एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और ये जो बाकी बचा था ये मैंने वेस्ट कर दिया है। अच्छा जी, बात तो मैं बताऊँ कि मैं करने क्या लगी हूँ इस दाल के साथ। आज मैंने ना वो एक पंजीरी बनानी है जो मेरी अम्मी का स्टाइल है, जैसे हमेशा वो मेरे लिए बनाती रही हैं। बनाती मेरे लिए इसलिए रही थी कि मेरी फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर था शायद या सेकंड ईयर था, मेरी ना आईसाइट जब वीक हुई है ना, तो इन्हें किसी ने कहा कि ऐसे बच्चियों को ना ऐसे बना के दिया करो, ये दाल वगैरह बना के दो या ये पंजीरी बना के दो तो इससे आईसाइट काफ़ी ठीक हो जाती है या और ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगी। तो फिर माएँ पता है वहमी सी होती हैं, तो मुझे वो सर्दियों में ये ज़रूर बना के देती होती थी और मेरे लिए ये एक तरह से दवाई थी। इसके अलावा भी वो एक खुश्क सा ना और बना के देती थी जिसमें काफ़ी सारी सौंफ, बादाम और दूसरे सारे मेवे, लेकिन वो खुश्क सा पाउडर टाइप होता था इस पंजीरी के अलावा। तो ये पंजीरी मुझे बहुत पसंद थी। अम्मी लोग जो बनाती थी ना, हो सकता है मैंने अपनी कई वीडियोज़ में ज़िक्र किया होगा क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। आज तक जब भी मैंने खाई है, अम्मी के हाथ की खाई है और अम्मी लोग जो हैं वो जो भैंस बेबी देने के बाद जो उसका पहला वाला दूध होता है ना, 1-2 दिन का दूध, इसे बॉली कहते हैं पंजाबी में, उसमें ये डिप करती थी दाल को और फिर ये इसकी इस तरह से बनाई जाती थी, इस तरह। अच्छा जी, साथ-साथ मैं रेसिपी बताती जाऊँ, बातें तो मैं करती जाऊँगी। रेसिपी ये है कि आप लोगों ने दाल को ओवरनाइट सोक कर देना है दूध में। इसके बाद मैंने क्या किया था कि दाल को ना मैंने ग्राइंड कर लिया था, ग्राइंडर में डाल के बहुत अच्छी तरह से बारीक-सा पीस लेना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके ये इस तरह से पकौड़े बनाने हैं। अच्छा जी, मेरी अम्मी जो है ना वो डंफ पे ये बनाती थी। देगची लेनी, उसके अंदर ये पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाता था तो उन्होंने ना उसके ऊपर कवर दे के सॉरी मलमल का कपड़ा दे के तो उसके ऊपर ये बड़ियाँ सी ऐसी बना के डालती थी और वो भाप में गल जाती थी और फिर बाद में उसको कूट के तो फिर ये जो बाकी का प्रोसेस है ना, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, तो फिर वो करती थी। लेकिन मैंने इन्हें ईज़िली देसी घी में तल लिया है ना। मैं आई हुई इस टाइम डॉक्टर के पास, मेरी आज अपॉइंटमेंट थी क्योंकि मैं पिछले दिनों काफ़ी मुझे ये ग्रिपे सा था हुआ हुआ, तो वैसे भी मैं घर पे ही हूँ, जॉब पे नहीं जा रही हूँ, तो मैं ना आज यही सोचा कि चलो डॉक्टर से एक दफ़ा चेकअप ही करवा लेते हैं। अच्छा, आज मैं इधर आई हूँ तो मुझे पता चला है कि मेरा ना जो फ़िज़िशियन कार्ड है ना, जो इंश्योरेंस का कार्ड है, वो तो कब का ख़त्म हो गया हुआ है। उसकी ना डेट ख़त्म हो गई हुई है अगस्त की और मेरा चूँकि डॉक्टर्स की तरफ कोई इतना कोई ख़ास चक्कर ही नहीं लगता, तो मुझे पता ही नहीं चला है। तो फिर इस तरह इन्होंने ना मुझे एक पेपर सा दिया है, उसपे मेरे से साइन भी लिए हैं और मैंने अपने इंश्योरेंस वालों को फ़ोन करके तो एक पेपर इन लोगों के लिए ना उन्होंने ओके करके दिया है, इन्हें फ़ैक्स भेजी है, तो इन्होंने ना अब मेरा वो चेकअप किया है। और ये जो अभी आप लोगों को पिंक सा पेपर कल नज़र आया ना, ये उन्होंने मुझे साथ दे दिया कि ये 1 माह तक ये गुलटिश है, ये जो मेरी इंश्योरेंस ने जो इन्हें डिवाइस भेजा है कि हाँ, ये हमारे पास ये हमारी मिड-ग्लीड है, मिड-ग्लीड शाफ्ट का ये ब्रीफ है ना, यानी मेंबरशिप का ना। तो डॉक्टर से फ़ारिग होके काफ़ी वैसे मुझे टाइम लग गया और उसने मुझे दवाई सी लिख के दी है जो कि मुझे पता है कि मैंने कोई नहीं लेनी, ना ही मैंने खानी है। मेरे पास घर में नाज़िम स्प्रे स्प्रे वगैरह पड़ा हुआ है और इसके अलावा और भी मेडिकेमेंट्स हैं। मैं वैसे ज़्यादातर बिलीव करती हूँ, मैं कहवा वगैरह बना के पी लेती हूँ। इन दिनों मैंने अदरक की चाय काफ़ी पी है, उससे काफ़ी मुझे हेल्प मिली है। अदरक की चाय बना के पी है, उसके अंदर हॉनिश डाल के ना हनी, तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प की है। तो मेरे पास ना घर में जो मैं पंजीरी बना रही थी, तो देसी घी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैंने लेना है और इस टाइम मैं आई हुई हूँ, हमारे इधर एरिया में एक बहुत बड़ा स्टोर है, तो मुझे मैंने कहीं जाना है इन दिनों, तो 1-2 तोहफ़े तोहफ़ चाहिए थे साथ लेके जाने के लिए ना, हमारे इधर है, हम लोग ऐसे ही करती हैं, जब किसी की तरफ आना-जाना हो तो क्लाइंट-शिकायत कुछ ना कुछ साथ ज़रूर लेके जाते हैं। तो मुझे गुज़रते हुए मैंने सोचा कि चलो इधर से मैं देखती हूँ कि क्या पता इधर से मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए। इसके अलावा मुझे 1-2 और चीज़ें चाहिए थी, हस्बैंड के लिए कुछ चाहिए थी, शर्ट्स वग़ैरह, तो वो देखनी थी और टाइम था मेरे पास, गाड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं सिटी की तरफ अब निकली हूँ, काफ़ी दिनों के बाद वैसे मेरा चक्कर लगा है, तो मैं ना गुज़रते हुए इधर से एक नज़र मार लूँ ना, कुछ अगर अगर अच्छा लगा तो कुछ ले भी लूँगी। तो वायनास आ रही है, इन लोगों की क्रिसमस आ रही है, तो काफ़ी कुछ आया हुआ है, नया माल काफ़ी आया हुआ है, बहुत मज़ा आया मुझे इधर आके घूमने-फिरने का, देखने का। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी या जो इस हिसाब से मैंने जो कुछ लेना था, वो मुझे कुछ नहीं मिला। नॉर्मल वायनाक के दिनों में ना काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आती हैं। मेरा दिल था कि कोई अच्छा-सा डेकोरेशन पीस मिल जाए, कोई अच्छा-सा वाज़ मिल जाए, लेकिन मुझे इस दुकान से नहीं मिला। तो फिर मैं लिडल पे चली गई, उधर से खरीदारी करके तो अब मैं आ गई हूँ घर। वैसे किसी-किसी दिन ऐसे होता है कि कोई ना कोई काम ना आपका लटक ही जाता है। मैंने ये आज सुबह उठते ही ये काम शुरू किया था। मुझे ये था कि मैं डॉक्टर से जाने से पहले-पहले ना ये फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि देसी घी की थोड़ी-सी खुशबू होती है जो हमारे कपड़ों वगैरह में। ख़ैर मैंने तो डॉक्टर के पास जाते हुए तो और ही ड्रेस पहन के जाना था, लेकिन फिर भी हाथों से ना देसी घी की खुशबू काफ़ी देर तक रहती है। तो मुझे ये था कि मैं फ़ारिग होके तो जाऊँगी, लेकिन ये मेरा काम फिर मुझे आके अधूरा छोड़ के तो जाना पड़ा। अब मैं वापस आई हूँ, मैंने वो देखिए पीछे देगची में नज़र आ रहा है, वो मैंने
मैंने घी गरम होने के लिए बटर जो था वो घी बनाने के लिए रख दिया हुआ है और बाकी का जो काम जैसे मैं छोड़ के गई थी ना उधर से भी मैंने दोबारा कंटिन्यू कर लिया है। अच्छा जाने से पहले ना मैं वो दाल के पकौड़े से बना के चली गई थी। वो अब ठंडे हो गए हैं, उन्हें बाद में मैंने क्रश करना है। इस टाइम जो आप लोगों को सीन नज़र आ रहे हैं, मैं जो खुश्क मेवे डाले हैं ना इस पंजूरी के अंदर, उन्हें मैं फ्राई कर रही हूँ हल्का-हल्का सा ना, इन्हें थोड़ा-सा बस इसलिए थोड़ा-सा गरम करना होता है कि ताकि इनमें क्रंचीनेस आ जाए और जो थोड़ी बहुत नमी है ना वो इनकी ख़त्म हो जाए। बादाम पहले मैंने हल्के से कर लिए हैं गरम, हल्के से फ्राई कर लिए हैं, चंद कह लें कि सेकंड या 1 मिनट कह लें, और इसी तरह साथ ही काजू ना ये भी मैंने इस तरह से इनको हल्का-सा सेक दिला लिया है। तो क्वांटिटी जो है आपकी अपनी चॉइस पे है। मेरी ये जो दाल है तकरीबन होगी 1.5 कप दाल का था, तो वो फूल के काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इसमें फिर अपने अंदाज़े से ही मैंने ना ये 1-1 मुट्ठ कर लें उस हिसाब से मैंने ये डाली है मेवा-जात। इस टाइम मैं ये जो चारों मग्ज़ हैं वो फ्राई कर रही हूँ। अच्छा ये ना मुझे वैसे खुद ही आज ना बनाते हुए भी हँसी आ रही थी कि मैंने सारी उम्र अब तक की जो मेरी एज है कभी भी यानी बच्चों के बाद या बाद में इधर आके जर्मनी में आके कभी ना पंजीरी बनाई ना कभी खाई। पहले जब अम्मी के घर मिलती होती थी, खाते होते थे, रो-रो के खाती थी दवाई समझ के, और अम्मी सर पे खड़े होके खिलाते होते थे कि मुझे स्मेल बहुत आती थी। मुझे जो सौंफ है ना उसकी बहुत स्मेल बुरी-सी आती थी और नाक को चढ़ती थी। तो नाक बंद करके तो मैंने दवाई की तरह ना खाना करना, और वो जो पाउडर अम्मी बनाती होती थी, वो भी ऐसे ही था कि मुँह में पाउडर रख के ना 1 चम्मच पाउडर का रखना और 2 घूँट जो दूध अम्मी गरम करके देती थी उनके साथ फटाफट निगलने की करनी ना, नाक वगैरह बंद करके, और बाद में कितनी देर तक अजीब-सा मुँह शक्लें बनाते रहना। लेकिन ये नखरे वैसे माएँ उठाती हैं। हाँ, बाद में ये करने लगी थी कि ये इस दफ़ा आज तक मैंने वैसे नहीं किया था, इस दफ़ा ये 3rd टाइम मैं अब ये पंजीरी बना रही हूँ। तो माशाल्लाह से ये है कि हमारे घर में ख़त्म हो गई। पहली जो मैंने 2 दफ़ा बनाई है ना, मुझे ये था कि पता नहीं कोई खाता है या नहीं खाता, और मैं भी पता नहीं कब तक खाऊँगी, दिल चढ़ गया तो मैंने भी कौन-सा खानी है, तो मैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बनाती रही हूँ। तो आज ये जो दाल है, चने की दाल, ये मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। मुझे ये है कि ये खाई जाएगी क्योंकि ये मुझे पसंद थी। जब अम्मी तब भी बनाती होती थी ना, तो इसका बड़ा अच्छा ज़ायक़ा आता है। लगता नहीं है कि आप कुछ ऐसे खा रहे हैं, कोई दवाई टाइप चीज़ खा रहे हैं, तो ये मज़े की चीज़ है। अगर मैं फ़ील करूँगी, अगर किसी ने बनानी है इन दिनों सर्दियों में, अगर किसी को घुटनों में, जोड़ों में, कमर में कहीं भी दर्द है, तो वो ये ज़रूर बना के खाएँ, और बिलीव मी इससे काफ़ी अफ़ाक़ा होता है। मुझे अफ़ाक़ा हुआ है तो मैं ये 3rd टाइम बना रही हूँ, वरना मेरे जैसी बंदी जो इस तरह के कामों से या इस तरह की चीज़ों से भागती है, कभी भी ना मैं बनाती। मेरी बैकबोन में काफ़ी पेन रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये पंजीरी 1-2 दफ़ा खाई है, मैं मेडिसिन के हक़ में नहीं हूँ, मैं नहीं खाने वाली। कुछ होते हैं लोग ऐसे, मैं दवाइयों के हक़ में नहीं हूँ। इस तरह की चीज़ें जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेचुरल वे से या इस तरह की कोई देसी टोटके से अगर इंसान ठीक हो जाए, तो दवाइयाँ ज़रूर खानी है, उनमें इतने केमिकल्स पता नहीं क्या-क्या घोला हुआ होता है। तो मुझे तो काफ़ी अफ़ाक़ा हुआ है। अच्छा जी, ये सारे मेवा-जात जो थे ना, वो मैंने गूँद भी थी उसमें, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, ये फूल मखाने थे, इन सबको मैंने हल्का-हल्का सौते कर लिया था। गूँद को ज़रा ज़्यादा उसके फूलने तक उसको पकाना पड़ता है। चीज़ें बाद में मैंने सॉरी फ्राई करने के बाद फिर मैंने बाद में आधी क्रश कर ली थी, आधी साबुत रहने दी हैं। दाल जो थी उसको मैंने, आप लोगों ने पीछे सीन गुज़रे हैं देखा होगा कि मैंने उसको ना ग्राइंडर में जो पकौड़े से उसके बनाए थे ना, उनको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है, और फिर बाद में थोड़ा-सा घी डाल के उन्हें भी मैंने थोड़ा भून लिया है ना, ताकि अंदर से जो दाल, जो बाहर से तो वो ज़ाहिर है पक गई थी, ब्राउन हो गई थी, अंदर से अगर कोई थोड़ी बहुत नमी है ना, वो भी ख़त्म हो जाए, और उसके बाद सारे मेवा-जात इसके अंदर मैंने मिक्स कर देने हैं। तो ये इतना सा काम है, इतना कोई ख़ास काम नहीं था, लेकिन वैसे मेरा आज सारा दिन ही लग गया है। बाद में जो खुश्क मेवा-जात हैं, उनको मैंने जो साबुत रखे थे, वो सारे थोड़े बारी-बारी करके ऐड कर दिए मैंने, जो ग्राइंड किए थे वो भी, खसखस डाली है मैंने। इसमें मैंने तकरीबन सारी चीज़ें डाली हैं। जितने भी सीड्स होते हैं, वो सारे डाले हैं, जितने भी ये फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, वो सारे डाले हैं। नारियल डाला है, सौंठ डाली है, सौंफ काफ़ी मिकदार में डाली है, और इन सारी चीज़ों को ना, लेकिन ये बहुत मज़े की बनी है। चीनी भी मैंने अपने हिसाब से आप लोग डाल लें, गुड़ डाल लें, लेकिन मैंने चीनी डाली है, और उसको थोड़ा-सा मैंने साथ-साथ ना, ये देखें इस टाइम हिला रही हूँ, चूल्हा बंद है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं, इनकी थोड़ी-सी हीट रहती है, हल्का-सा है ऑन, 1 पे है, और इसको मैं साथ-साथ ऐसे ना, इसको बहुत ज़्यादा अगर चूल्हा चूल्हा आपका ऑन होगा ना, ज़्यादा यानी हाई फ्लेम पे ऑन होगा, तो ये इसके जलने का खतरा है। इसलिए हल्का-सा रख के ना, इसको हल्का-हल्का ऐसे हिलाते जाएँ, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये बन गई है, रेडी हो गई है, खुशबू बड़ी अच्छी आना शुरू हो जाती है। इस टाइम मैंने मिक्स कर रही हूँ। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसे एन्जॉय किया होगा, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, और मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आया आप में से किसी ने इस तरह की पंजीरी खाई हुई है या नहीं? पता है ये भी डिफरेंट होता है हर इलाके का, हर एरिया का, कुछ फैमिलीज़ का भी अपनी रेसिपीज़ चली आ रही होती हैं। तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।